स्टूडेंट, हमारे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन इज ए रिलेशन, फंक्शन इज ए रिलेशन या कहें रूल, रिलेशन कहें या रूल फ्रॉम ए सेट टू सेट बी। तो एक सेट से दूसरे सेट में फंक्शन एक रिलेशन होता है जो कुछ कंडीशंस रखता है। तो आप लोगों ने तो पहले ही जो रिलेशन है और जो सेट है पढ़ के रखा है। तो सेट क्या होता है? सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही सेट होता है। रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। इट इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यदि आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो कंडीशन क्या होता है? पहला, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट टू सेट बी, यानी सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी से उसमें उसका इमेज मिलना चाहिए या उससे रिलेटेड होना चाहिए। हमारा यह पहला कंडीशन है। और दूसरा है कि एवरी या फिर ए एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट टू सेट बी यूनिकली, यानी सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी से अद्वितीय संबंधित होना चाहिए, यूनिकली जुड़ा हो, यूनिकली। तो जो हमारा सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, तो ये सेट ए का हमारा जो प्रत्येक एलिमेंट होना चाहिए वह संबंधित होना चाहिए सेट बी से। और दूसरा हमारा कंडीशन है कि जो सेट ए का एलिमेंट है वह सेट बी के कोई भी एलिमेंट हो उससे यूनिक इमेज मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि सेट ए का दो इमेज मिले। आइए हम मैप से समझ लेते हैं। तो हमारा दूसरा है, हमारा पहला डिफिनीशन था, हमारा जो दूसरा डिफिनीशन मैप है। तो बाय मैपिंग, तो जो हमारा फंक्शन होता है वह मैपिंग होता है ए से बी में, जो एक रिलेशन और रूल के द्वारा दूसरे से एसोसिएट होता है। तो मान लीजिए इसमें ए बी सी तीन एलिमेंट है। यहाँ पर ए, यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर पहला कंडीशन है कि यहाँ जो प्रत्येक एलिमेंट का जो इमेज है वह बी में मिलना चाहिए। ये मान लीजिए हमारा सेट ए है, ये बी है। तो फंक्शन इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, मतलब और सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए सेट बी से, यानी इसका प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए सेट बी से, इस प्रकार। और दूसरा हमारा कंडीशन है, यदि मान लीजिए यहाँ से हमने यहाँ से दो तीन नहीं निकलना चाहिए, यानी यहाँ पर जो प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ से ए का मान लीजिए यहाँ पर 2 हमारा इमेज मिला है, ऐसा ना हो 2 भी हो और 3 भी हो, यानी यहाँ से 2 3 नहीं निकलना चाहिए। इस तरह हो सकता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक मैपिंग, यहाँ पर हमने वही ले लिया दोबारा ए बी सी, और दूसरा ले लिया 1 2 3 4। इस प्रकार हो सकता है कि जो हमारे एलिमेंट हैं वह बी में किसी एलिमेंट के साथ, एक ही एलिमेंट के साथ इमेज रखते हो, यानी ए का भी इमेज 2 हो, बी का भी इमेज 2 हो और सी का भी इमेज 2 हो। तो यह फंक्शन होगा क्योंकि ए का भी यूनिक इमेज 2 है और बी का भी यूनिक इमेज 2 है और सी का भी यूनिक इमेज 2 है।
लेकिन यदि ऐसा हो कि यहाँ से हमेशा कभी दो यहाँ पर इस प्रकार, यह भी ये फंक्शन है, इट इज फंक्शन, यह फंक्शन होगा, यह भी फंक्शन होगा। लेकिन यदि इस प्रकार हो, यही वाला एक एग्जाम्पल फिर से लेते हैं, यहाँ पर रिलेशन है आर, यहाँ पर रिलेशन है आर, ये सेट ए है, ये सेट बी है, यहाँ ए बी सी 1 2 3 4। अगर इस प्रकार हो जाए, ए का इमेज 2 भी हो और ए का इमेज 3 भी हो, इस प्रकार, और इसका मान लीजिए यहाँ 3 से कर दें, इसका यहाँ से 4 से कर दें, तो यह फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए का 2 इमेज मिल रहा है, एक 2 है और एक 3 है, तो यहाँ पे यह फंक्शन नहीं होगा, इट इज़ नॉट फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन। तो फंक्शन के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कि यहाँ पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर सी का इमेज ए का, जो हमारा सी का इमेज है वो बी में मिले ही ना। अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पर मान लीजिए जो सी है, यहाँ इसका कोई भी इमेज में नहीं मिल रहा है, इसका कोई वैल्यू नहीं निकल रहा, तो भी यह फंक्शन नहीं होगा। तो पहला कंडीशन है कि जो प्रत्येक एलिमेंट सेट का है वो एसोसिएट होना चाहिए बी से, और दूसरा कंडीशन है कि ए का सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का बी में एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पर दो इमेज हो, यहाँ से दो तीर नहीं निकलना चाहिए। बात यही है कि हमेशा सिंगल तीर ही यहाँ पर होना चाहिए, या इस प्रकार यहाँ पर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे एक ही हो सकता है, बी के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हो सकता है, किसी और अन्य से ना हो। तो ये हमारा हो गया। तो फंक्शन इतना ही होता है। अब इसमें एग्जांपल से कुछ देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे यहाँ पर, तो ये रहा, इसमें जो सेट ए हमारा है वो -2 1 0 1 2 सेट ए दिया गया है, और हमारा जो सेट बी है वह 0 से लेकर 6 तक दिया गया है। तो हमें यह चेक करना है या फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन के लिए यह कंडीशन है कि किसी जो ए का जो हमारा एलिमेंट है, वह पहली बात तो जो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएट होना से चाहिए सेट बी से, और ए का जो इमेज है बी में यूनिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दो एलिमेंट का इमेज सेम हो, मतलब एक हमारा जो एलिमेंट ए है उसका दो इमेज मिले। तो आइए देखते हैं तो सॉल्यूशन। तो पहले एफ एक्स यहाँ पर दिया गया है रूल हमारा x², तो f के स्थान x के स्थान पे -2 रखते हैं, माइनस में 2 रखेंगे तो हमारा -2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 4 इसमें है, ठीक है। f के स्थान पे -1 रखते हैं, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 भी है, अब 1 है यहाँ पर देखिए। और f के स्थान पे 0 रखते हैं, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 0 भी है। f के स्थान पे 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 तो हमारा है ही। और f के स्थान पे 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4। तो मैप से सीधा समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, मैप ज़्यादा आसान है। तो हमारा क्या है यहाँ पर -2 -1 0 1 2, यहाँ पर क्या है 0 1 2 3 4 5 6, तो इतना है। अब -2 का जो हमारा इमेज है वह 4 है, यानी यहाँ से 4 मिलाएंगे इसको, और जो हमारा -1 का इमेज 1 है, और 0 का इमेज 0 है, और 1 का इमेज 1 है, और 2 का इमेज 4 है। तो ध्यान से देखिए, हमारे जो प्रत्येक सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट है एसोसिएट है सेट बी से, और जो हमारा यहाँ पर देखिए कोई भी एलिमेंट से दो तीर नहीं निकले हैं, सब में सिंगल तीर निकला है, यानी हमारे सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज मिला है। अगर इस प्रकार दिया होता, यानी मान लीजिए f(x = √x) हो जाता, इस प्रकार कंडीशन हो जाता, तो यहाँ पर और मान लीजिए सेट हमारा दे देता, यहाँ पे मान लीजिए 4
और यहाँ पर मान लीजिए 0 -4, ये 3 ले लेते हैं और उसमें मान लेते हैं 1 से लेके 0 से लेके मान लीजिए 1 2 3 4 और इस प्रकार ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे यदि x इक्वल टू यहाँ पर 4 रखते तो यहाँ पर +2 और -2 दो हो जाता, यानी इस प्रकार होता। अगर हम मान यहाँ पर देखिए 4 0 -4 रखते और बड़ी बात तो -4 का निकलता ही नहीं रूट में, क्योंकि -4 निकलता ही नहीं है, तो यहाँ पर प्लस ही लीजिए। यहाँ पर कुछ और ले लीजिए, मान लीजिए 16 ले लेते हैं। तो इसका यदि हम निकालेंगे, यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4 और -2 ऐसे ले लेते हैं। तो यदि 4 आप रखेंगे तो यहाँ पर 2 भी हो जाएगा और -2, यानी यहाँ से 2 तीर निकलेगा, एक जाएगा 2 पे और एक जाएगा -2 पे। यहाँ पर 2 इमेज निकलेगा। ध्यान से देखिए, यदि f(x) या f4 इक्वल टू रूट यहाँ पर 4 रखेंगे तो यहाँ पर +2 -2 2 हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा होगा, यहाँ पर x की एक वैल्यू रखने पर 2 इमेज हमको मिल रहा है, तो यह फंक्शन नहीं होगा। यदि कंडीशन यही होनी चाहिए कि हमारा जो f है, सेट A है, वो सेट B से यूनिकली संबंध होना चाहिए, उसमें 2 एलिमेंट से संबंधित नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ और है, जो हमारा सेट A होता है, यहाँ पर देख लीजिए, जो हमारा ये सेट A है, इसे हम डोमेन कहते हैं, डोमेन। हमारा जो सेट B है, इसे कोडोमेन कहते हैं, कोडोमेन। और रेंज उसको कहते हैं, ये जो हमारा इसमें ये जो फंक्शन का मान जो वैल्यू रखते हैं और जो हमारा B में उसका इमेज मिलता है, उसे रेंज कहते हैं। यानी इसमें 1 2 3 जो है वह रेंज है, 1 2 3 जो है 1 2 3 वो हमारा रेंज है। या इस प्रकार कहें, ये रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन। तो एक चीज़ यहाँ नोट कर लीजिएगा, रेंज की जो वैल्यू होगी वह कोडोमेन से छोटी हमेशा होगी या इक्वल होगी। हो सकता है जो रेंज हो वह बराबर हो कोडोमेन की। रेंज वह होता है यदि हम उसमें फंक्शन की वैल्यू ए का जो एलिमेंट है उसको रखें और जो बी में इमेज मिलता है उसे रेंज कहते हैं। जबकि कोडोमेन होता है वह सेट बी का जो एलिमेंट का जो सेट होता है वह कोडोमेन होता है। तो यदि आपको डोमेन और कोडोमेन निकालना हो तो जो सेट ए होता है वह डोमेन होता है, जो सेट बी होता है वह कोडोमेन होता है, और सेट ए में जो फंक्शन की वैल्यू रखते हैं, जो उसका इमेज मिलता है, वह रेंज होता है। तो इतना आप लोग देखिए। अब देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन हमारा 3 प्रकार आप मान सकते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। 1 1 फंक्शन पहला है, 1 1 फंक्शन, इसको हिंदी में एक एक ही कहते हैं, एक एक ही फलन, 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन कब होगा? यदि मैप से ही सीधा देखते हैं, यदि सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B के प्रत्येक एलिमेंट से यूनिकली और सिंगल मतलब जुड़ा हो। ऐसा ना हो कि सेट A के 2 एलिमेंट का एक ही इमेज मिले। जैसे मान लीजिए यहाँ पर A B C ले लेते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 इस प्रकार। यदि इस प्रकार है कि सेट A का जो इमेज है, A यहाँ पर A है, ये B है, रिलेशन मान लीजिए कुछ भी। यदि सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B के प्रत्येक एलिमेंट के साथ अलग अलग यूनिक रिलेशन रखता है, इफ सेट A एसोसिएट टू सेट B यूनिकली एंड सेपरेट,
यूनिकली एंड सेपरेटली। अलग अलग और यूनिक संबंध रखता है, एसोसिएट में संबंधित होता है, तब हम कहेंगे कि वह वन वन फंक्शन है। और ऑन टू फंक्शन कब हमारा कहलाएगा, या इस प्रकार इसमें वन वन फंक्शन में यह कहें कि बी का, इसमें ए का इमेज होता है बी में, या इस प्रकार कहें बी का इमेज ए में सिंगल हो, या वो देखते हैं ऑन टू क्या होता है। दूसरा हमारा ऑन टू फंक्शन, ऑन टू, इसको हिंदी में आच्छादक भी कहते हैं, आच्छादक फलन फंक्शन। तो यह क्या होता है, यदि हमारा जो सेट ए है और सेट बी दोनों में का एलिमेंट कोई भी ना छूटे, यानी सेट ए का भी सभी एलिमेंट और सेट बी का भी कोई भी एलिमेंट यदि ना छूटे, यानी इस प्रकार कहें यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ यूनिक इमेज रखे, तो हम कहेंगे कि आच्छादक है, यानी कोई भी एलिमेंट बी में भी नहीं छूटना चाहिए, कोई भी एलिमेंट ए में, तो पहला कंडीशन है कि फंक्शन के लिए छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ए बी सी मान लें, यहाँ पर ए 1 2 3 मान लें, तो यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में इस प्रकार उसको एसोसिएट किया जाए कि ए का भी कोई भी एलिमेंट ना छूटे और बी का भी कोई भी एलिमेंट ना छूटे, यानी पूरा भरा भरा हो, यानी कोई भी ऐसा ना हो, ऐसा कंडीशन कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पर छूट जाए, यानी ए का इमेज जो हो बी में मिले और बी का इमेज ए में मिले, प्री इमेज। यहाँ से यदि यहाँ से जाता है तो इसे इमेज कहते हैं, इमेज। और यदि इधर से इधर आता है यानी इस प्रकार है तो इसे प्री इमेज कहते हैं, प्री इमेज, सॉरी इमेज। यानी बी का प्री इमेज ए में मिले और ए का प्री इमेज बी में मिले तो आच्छादक होता है, वह ऑन टू होता है, तो यह ऑन टू हो जाएगा। अगला है डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन। यदि मान लीजिए हमारा जो डोमेन है, यदि मान लीजिए डोमेन हमारा छोटा था, इसमें जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, इसमें जो हमारा डोमेन था उसमें केवल 5 ही एलिमेंट थे, कोडोमेन में केवल 7 ही एलिमेंट थे, तो उसको हमने निकाल लिया फंक्शन की में वैल्यू रख के। यदि मान लीजिए हमारा जो डोमेन है उसमें इनफाइनाइट नंबर हो और हमारा जो कोडोमेन हो, कोडोमेन भी, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर हो, नंबर इनफाइनाइट नंबर। यदि इस प्रकार है तो इस फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम इस प्रकार लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आर से डिफाइन होगा हमारा आर में, तो यदि आर से आर में डिफाइन है तो इसे हम कहते हैं रियल फंक्शन, रियल फंक्शन। ये पहला है मान लीजिए। दूसरा इस प्रकार कह सकता है कि आर से जेड में डिफाइन है, जेड जहाँ इंटीजर है वहाँ आर से आर में, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में हमारा जो डोमेन है वह भी रियल नंबर होना चाहिए और कोडोमेन है वह भी रियल नंबर। इसमें क्या है, इसमें डोमेन रियल नंबर है जबकि जो कोडोमेन है वह इंटीजर है। इंटीजर जानते हैं जिसको नंबर सिस्टम में उसको प्रदर्शित किया जा सके। तो ये हो गया। यह भी इस प्रकार का है कि जेड से जेड में डिफाइन हो। तीसरा हो सकता है चौथा कहे, या फिर इस प्रकार जेड से आर में डिफाइन हो, तो इस प्रकार कह सकता है। या इसमें इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं तो इसको किसी भी रूल के द्वारा इसको डिफाइन किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, मान लीजिए इस प्रकार है कि रिले जो हमारा डोमेन है वह जेड का एलिमेंट हो और जो हमारा कोडोमेन है वह हमारा नेचुरल नंबर, इस प्रकार। और हमारा जो फंक्शन है, जो रूल है, इस प्रकार दिया है कि 2x - 3 इस प्रकार दिया गया है। तो यह पूछेगा इट इज
या फंक्शन है कि नहीं, या फंक्शन है कि नहीं। इस प्रकार यदि कहा जाए तो हमें कुछ एलिमेंट रख के हम चेक कर सकते हैं। हम आपको कुछ रूल्स बताएंगे कि कैसे इसको चेक करते हैं, उसको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन इसको पहले चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर इंटीजर में माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी रख सकते हैं। तो सीधा F0 रखते हैं। F0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 × 0 -3 = -3। तो यह हमारा 0 पे ही हमारा फेल हो गया, क्योंकि जो हमारा नेचुरल नंबर होता है उसमें नेगेटिव होता ही नहीं है। तो यह इट इज़ नॉट फंक्शन होगा, इट इज़ नॉट फंक्शन, इससे सीधा ही निकल गया नॉट फंक्शन। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में हम इस फंक्शन की वैल्यू को कैसे हम कोडोमेन क्या होगा इसको निकालना सीखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।